रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से युद्ध जारी है और पिछले कुछ समय से यूक्रेन रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन अब जल्दी ही ये जंग रूस के लिए और भी ज्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसी मिसाइल से रूस पर हमला करने की तैयारी में है जिसके दायरे में रूस के कई सारे सैन्य ठिकाने आते हैं। अब तक यूक्रेन इस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड ने उस पर बैन लगा रखा था, पर जल्दी ही ये बैन हटने वाला है, जिसके बाद यूक्रेन रूस में तबाही ला देगा। यहाँ जिस खतरनाक मिसाइल की बात हो रही है उसका नाम है स्टॉर्म शैडो मिसाइल। आज हम इसी स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। अब आपको इस मिसाइल की खासियत के बारे में बताते हैं। दरअसल स्टॉर्म शैडो एक एंग्लो फ्रेंच क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। स्टॉर्म शैडो 250 किलोमीटर तक टारगेट को सटीक भेदने की क्षमता रखती है। करीब 5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 1300 किलो है। खास बात यह है कि किसी भी तरह के मौसम में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, यह मिसाइल हमला करने में सक्षम है। फ्रांस में इस मिसाइल को स्कैल्प कहा जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही ये मिसाइल यूक्रेन को दे दी थी, लेकिन इसके साथ ही ये शर्त भी थी कि वो इन्हें केवल अपनी सीमा के अंदर जो टारगेट्स हैं उन पर ही दाग सकता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फाइटर प्लेन से लॉन्च किया जाता है। छोड़े जाने के बाद ये आवाज की स्पीड से उड़ान भरती है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को बंकरों और गोला बारूद के भंडारों को निशाना बनाने के लिए एक आइडियल वेपन माना जाता है। ऐसी ही मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रूस लंबे समय से कर रहा है। एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल की कीमत लगभग $1 मिलियन यानी करीब 6.5 करोड़ भारतीय रुपए होती है। ये दुश्मन के एयरबेस, रडार कम्युनिकेशन और इंस्टॉलेशन को बुरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखती है। फ्रांस ने इसे ऐसी मिसाइल के तौर पर तैयार किया है जो गुपचुप तरीके से दुश्मन पर वार करती है, और इसी तकनीक से यूक्रेन पर अब तक रूस हमला करता आ रहा है। लेकिन रूस के हमलों का जवाब देते हुए यूक्रेन इस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस पर इसके इस्तेमाल के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने बैन लगा रखा है। दरअसल यूक्रेन के पास पहले से ही लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखने वाली मिसाइलों का भंडार है, लेकिन यूक्रेन इस मिसाइल से अपनी सीमा के अंदर ही जो टारगेट्स हैं उस पर ही हमला कर सकता है। उसके पास सीमा के बाहर जो टारगेट्स हैं उन पर इस मिसाइल को दागने का प्रतिबंध लगा हुआ है, और यूक्रेन लंबे समय से अमेरिका और इंग्लैंड से इस प्रतिबंध को हटाने की गुहार लगा रहा था, ताकि वो रूस के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद इलाकों को भी निशाना बना पाए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध के मौजूदा हालातों को देखते हुए अमेरिका और इंग्लैंड इस बैन को हटाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस बैन के हटने से यूक्रेन की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। बता दें कि यूक्रेन के शहर और अग्रिम चौकियां रूस के उस दायरे में आते हैं जहां वो हर रोज बमबारी करता है। इसके जवाब में अब तक यूक्रेन ड्रोन के जरिए ही रूस पर हमला कर रहा था, लेकिन ड्रोन ज्यादा भारी विस्फोटकों को नहीं ले जा सकता। इसके लिए मिसाइल की ही जरूरत पड़ती है, और यही वजह है कि यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल से बैन हटाने की मांग कर रहा है। फिलहाल रूस और यूक्रेन से जुड़े तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।